दिया, लेकिन कंसों की आंखों में लोहू के कतरे आ गए। सारी कहानी सुनी कि मेरे बाप ने तो मुझे जमुना में बहा दिया। ये काय बात को बापू है? देखूंगा समय आएगा तो रे बाप तेरे से जरूर बदला लूंगा। आज और ये किशनपाल भैया जी नीलगिरी से 100 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। हरे बेटा लेके चल गए मेरे भैया, अरे ढुलकिया भैया पुरान नगरी रे पहुंच रहे जाई। मनाया जो बच्चा पैदा होने पर मनता है। 10 साल बाद मिलोए तो जमाले का आदि पैदा होए। भैया होनहार बलवान झूठ बंदी गायक आए प्यारे पे हो जान लिया करे बाप एक दिन समय मेरा भी आएगा। क्यों कि बाप का नाता तूने तो खत्म कर दिया न ब्राह्मणों के कहने से। धीमे धीमे कंस सियाना हुआ। धीमे धीमे कंस सियाना हुआ। सियाना होने के बाद में उसने अपनी मित्र मंडली बनाई। मित्र मंडली में संत, ब्राह्मण, भगवान के भक्त सबसे पहले वाले देव उपद्रव करना शुरू करे। और ये इंद्रपाल सिंह जी मीलगढ़ी से 100 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। और ये जगदीश भैया जी 100 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान भक्ति दें। आज मित्र मंडली के साथ दूसरे उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। जहां आश्रम पावतु संतनु के आरे यज्ञनी कंस दे तू लगवाई। माला छीन ले तू भी प्रनुखे उनमें मारू रयो रे लगवा है राम गोढ़ा और ये ज्ञा प्रसाद जी मीलगढ़ी से 100 रुपए से सम्मान देते हैं। और ये राजेश भैया जी मीलगढ़ी से 100 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। आज जहां जहां ऋषियों के आश्रम थे, जिसको भजन करते हुए देखा, माला छीन ली, दाढ़ी उखाड़ ली, मार लगाई। कंस ने जब उपद्रव करना प्रारंभ किया, अच्छा आज कंस के पास शिकायतें आने लगी। उग्रसेन के पास कंस की। उग्रसेन ने कहा बेटा ऐसा मत करो। कंस रे
उग्रसेन को पकड़ के मंच से नीचे खींच लिया, अपने साथियों से कहा इस बुढ़े को ले जाकर जेल में डाल दिया। आज उग्रसेन को खींच के जेल में डाल दिया और कंस स्वयं राजगद्दी पर बन बैठे। कंस ने जो देवक थे कंस के चाचा, उग्रसेन के छोटे भाई, उनकी 7 बेटियां थीं और कंस की राष्ट्रपाल का आज 5 बहनें थीं। कंस 9 भाई थे। कंस ने अपनी 5 बहनों की शादी, वसुदेव 10 भाई थे, अन्य भाइयों के साथ में कर दी। कंस के ही भानेज उद्धव जी थे, उनकी बहन के बेटा थे, राष्ट्रपालिका से पैदा हुए थे उद्धव जी। 7 बहनों का विवाह वसुदेव के साथ में अपने चचेरी बहनों का कर दिया, लेकिन जब 7वीं बहन देवकी का विवाह किया तो देवकी कंस को सबसे प्यारी थी और कंस समझाने लगा, कर से करके विवाह आरे बहन को पिदारो करवाई, रथलीनो सजवाई के दोनों घूरे लियो है पीठा कंस ने दहेज में 1800 रथ, 400 हाथी और 200 कन्याएं सजा करके दक्षिणा में दी, यानी विदा में दी। अरे भैया हो छकड़ा दे भरवाई भूपने, पुत्र तेरा काल होगा। और ये राजवीर सिंह भैया काम हिम्मतपुर से 100 रुपए से सामान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे।
सही है, काट तू ज्यादा बेटा हो जाओ। ऊपर धिरई रे तलवार, पापी जब बसूने बनिहारो, पैरी तेई देवती हमारी, जाने पिता जेल में डारो, जो तू छूट जाई जलवा, मर जावे मेरे मन में, या तू छाई रहा तो भैया। भैया फौजी उन्हें 100 रुपए से सम्मान देते हैं, भगवान छत्र छाया बनाए रखे। वसुदेव को एक बात याद आ गई, त्रेता में सारे राजा महाराजा धन को हिला न सके, धनुष को अंत में गुरु की आज्ञा पाकर के राम आगे बढ़े। सीता ने राम को देखा, सोचने लगी, बड़े बड़े बलवान रावण बाणन जैसे योद्धा धनुष को हिला न सके, मेरे स्वामी की बहुत छोटी उम्र है, सीता व्याकुल है। एक पल कल्प के समान व्यतीत हो रहा था मैया सीता का। राम ने सोचा, त्रसित बारी बिनु, त्रसित बारी बिनु, सोच त्यागा, राम हरे सिया राम हरे, मुए कन्हे का सुधा करागा, जय जय सीता बिना पानी के प्यासा कोई व्यक्ति प्राणों को त्याग दे, उसके बाद में अमृत के ताला में डालो, उससे लाभ क्या है? और क्या सोच रहे हैं? कृषि सुखाने, राम हरे सिया राम हरे, पुण्य क्या पथिताने, जय जय सीता राम हरे, सीता राम हरे, जय जय सीता राम हरे, क्या पथिताने, जय जय सीता राम हरे। और ये रामपाल सिंह जी महमदपुरा से, श्यामपाल जी महमदपुरा से 50 रुपए से सम्मान देते हैं, भगवान छत्र छाया बनाए रखे। और ये चाचा जी का आशीर्वाद है 100 रुपए से। उदाहरण है, चिंता मत करो। राम सोच रहे हैं, का वर्षा सब किसी सुखाने, जब समय चूक पुण्य क्या पछताने। भैया गुर को नीसन भाई, अकेला घब बढ़ गए, या देखो प्रभु
मर गई तो धनुष उठाने से तोड़ने से कोई लाभ। आज महाराज वसुदेव सोच रहे हैं कि दुष्ट का हाथ उठ रहा है, अगर मेरी प्यारी देवकी मारी गई और मैं देखता रहा तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। आज कंस के पास वसुदेव जी बढ़े और कहा, राजन धैर्य धारण करो। वसुदेव तुम बताओ मेरे परम मित्र को कैसे धैर्य धारण करो? काल से नाता कौन जोड़ेगा? इसके मेरा काल पैदा होगा। तो वसुदेव समझाने लगे, हारे लई तलवार पकड़ बैठी की भैया लई तलवार पकड़ बैठी के वसुदेव कहना लगे समुझा, लाड़ प्यार से पालिए बहना, के भैया लाड़ प्यार से पालिए बहना, आपन लइया तलवारी उठाए। वसुदेव कहने लगे, राजन एकदम इतना क्रोध? कंस ने कहा, वसुदेव जी तुम बताओ, इसे मार दूं रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। वसुदेव कहने लगे, बात तो तुम्हारी ठीक है, हारे नाज के दाग हरत के झूठे, के भैया लाड़ प्यार के झूठे मन से जब देहु का पड़ा विचार, सेवानाई सासु की दीनी, के भैया सेवानाई सासु के दीने, सारे मन में करो रे विचार। आरे सासु होई, वसुदेव समझा रहे हैं कंसराज, सासु होई देवनु की रे देवा, सासु होई देवनु की या देवा, सासु होए देवनु की देवा, सासु होए देवनु की देवा, करेगी हाथनु तेरे सेवा, करेगी हाथनु तेरे सेवा, करेगे हाथनु के देवा, करेगे हाथनु के देवा, नीर मेरे कंसराज तुम छत्री हो, दूसरी बात तुम मेरे नाते में सारे हो, तीसरी बात पुराने मित्र हो, चौथी बात तुम्हारे पिता और मेरे पिता ये परम मित्र हैं। कंस ने कहा, मित्रता है जियत जियत रहो, और काल पैदा हुए मित्रता काहे की है? वसुदेव ने कहा, तो जाए कछ देना सास ससुर की सेवा कर लेंगे। आज कंस कहने लगा, वसुदेव ये बात नहीं मानूंगा, मान जाओ तुम रिश्तेदार हो। कंस ने कहा, जी तो काल की न बनी। तो वसुदेव समझाने लगे, राजन मैं समझ आयो उनको, नातेदार अपनी गयो त्यारा, अपना मित्र समझिए
देवकी के होंगे प्यारे कर में देवूंगा तुमको देऊं कहाई समझ लिखे आही रे समझ लिखे आही रे चार गई रे तलवारी तलवार को डाल दिया छोड़ी दही चाचा ब्याही रे छोड़ी दही चाचा ब्याही रे ₹200 से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। वासुदेव भरोसा नहीं, बटेश्वर बहुत दूर है। मेरे घर चलो, तुमको एक राजमहल दूंगा, अलग से अपने पास रखूंगा नजर के सामने। आज कंस ने रथ को वापिस कर दिया। वसुदेव देवकी की एक न चली, रथ को वापस लेके आया। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, देवकी के उदर में एक पुत्र आया। कथा के प्रेमी भक्तों, ये कंस पूर्व जन्म में काल नेमी नाम का निश्चर था, राक्षस था। और काल नेमी के 6 पुत्र थे। एक बार बड़ा तेज धूप निकली है एकदम। काल नेमी का 6 पुत्र थे। ये 6 पुत्र बड़े उद्दंड थे, ऋषि मुनियों को परेशान किया करते थे। तो एक महात्मा जी ने साफ दे दिया, भागो, तुम नरक में जाके गिरोगे, अपने बाप के हाथों से मारे जाओगे। स्मर, उद्गीत, परवसंग, निसंग, इस प्रकार से छवों के नाम। आज धीमे धीमे देवकी मैया को एक तो हर्ष है कि मेरे बच्चा पैदा होएगा, लेकिन हार कर कर आदि कंस भैया की मैया मन अपने जो घावा
100 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। राखन सब मंगल तोई मेरे मोई माफ करी दियो। भैया जी पुठिया से 100 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। आज उस नवजात शिशु को गोद में लेकर वसुदेव चले। प्यार किया जो पिता का कर्तव्य होता है, लेकिन सारे कर्तव्य तो नहीं कर पाए। क्यों? कि पुंसवन संस्कार होता है। उसके बाद में नांदी मुख श्राद्ध होता है। नांदी मुख श्राद्ध जानते हैं? बच्चा पैदा होता है तो हमारे जो पितृ देवता है वो नाद की तरह मोह फैलाई के बैठते हैं कि अब हमारे कुल में बेटा पैदा हो तो हमें कछु खाए मिलेगा। ये प्रमाण रामचरितमानस से है। जब राम का अवतार हो गया राजमहल में, तो महाराज दशरथ ने बाजे बजवाए। अरे सीधे काय को देखिए, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं मिलेगी। तो प्रमाण सुन तो लो। महिला चले भाल मरवाए रहे। अरे क्यों परेशान हो? बहुत दिन है और भगवान कन्हैया ने मौसमी साफ कर दी। जो कन्हैया की देने था, जो कन्हैया की कथा उठ बैठी है। जब मैं क्या करूँ जाऊँ जी बता। वशिष्ठ जी ने आकर के समझा उन्हें। पहले बच्चा पैदा भाव लोग कहते हैं कि 100 रहेगी घर में, अब हम पानी ना पियेंगे कि जा घर की रोटी ना खाएंगे। बहुत से हमने परेजी भगत देखे हैं। होता है ना हते, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। लेकिन सूतक कब आता है? पहले जात कर्म संस्कार ब्राह्मण देवता कराता है पिता के द्वारा। उसमें क्या होता है? सोने के पात्र में शहद और घी मिश्रित करके सोने की सीख से पिता अपने पुत्र की जीभ पर ओम लिखता है। उसके बाद में नांदी मुख श्राद्ध होता है। उस श्राद्ध में जो हम और आप कुआर में श्राद्ध करते हैं, पितृ देवताओं का श्राद्ध करते हैं ना, कुआर के महीना में वो श्राद्ध किया जाता है। और श्राद्ध के बाद में तब नाल छेदन का विधान है। जब नाल छेदन होता है तब सूतक प्रवेश करते हैं। उससे पहले दान पुण्य धर्म कुछ भी कर सकती हो, ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है। हमारे माँ साहब गुरु तुल्य हैं जे बैठे हैं। और ये भाई अभी सत्यदेव